अंकुश नाम का एक लड़का था और वो उदयपुर का रहने वाला था। आज आपको उसके साथ घटी सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। यह बात आज से 2 साल पहले की है, जब अंकुश एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरा था और उसका परीक्षा का केंद्र जयपुर में पड़ा था। किस्मत से उसके 2 और दोस्तों का केंद्र भी जयपुर ही पड़ा था, हालांकि परीक्षा केंद्र अलग अलग जगह था। अब वो तीनों दोस्तों ने जयपुर जाने के प्लान के बारे में सोचने लगे। परीक्षा का दिन रविवार था और उनको शनिवार को ही निकलना था। तीनों दोस्तों ने सोचा कि अगर वो शनिवार को ही चले जाएंगे तो उन्हें रात को किसी होटल में रुकना पड़ेगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अंकुश के दोस्त पीयूष के पास कार थी और उसने कार में जाने की बात कही। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेहतर रहेगा, कार में सफर भी आसान होगा और अगले दिन जयपुर भी घूम लेंगे। अब वो तीनों दोस्त शनिवार शाम को खाना खाकर पीयूष के घर पहुंच गए। तीनों ने सोचा यहाँ से रात को 11 बजे निकलेंगे और सुबह 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी परीक्षा का समय 9 बजे था। अब वो तीनों 11 बजे उदयपुर से रवाना हो गए। हर स्टूडेंट की तरह परीक्षा तो एक बहाना था, लेकिन उनको तो जयपुर घूमना था। पीयूष कार में म्यूजिक चला दिया और बातें करते हुए जा रहे थे। रात को 2 बजे तीनों भीलवाड़ा शहर पार कर लिया था। भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी ही उन्होंने पार की होगी। उन्हें रास्ते में दूर से एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। तभी उनको हाथ का इशारा करती हुई एक औरत मारुति आल्टो गाड़ी के पास दिखाई दी। अंकुश तो भूतों की काफी कहानियां सुन रखी थी कि किस तरह सुनसान सड़क पर आत्माएं पीछे पड़ जाती है। अंकुश पीयूष को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन पीयूष बोल रहा था कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अंकुश पीयूष को कसम दिलाकर वहां से निकल जाने को कहा। जब उन्होंने उस औरत की गाड़ी को पार किया तब अंकुश की जान में जान आई। अब उन लोगों ने शायद 5 किलोमीटर ही चले होंगे, उन्हें वो गाड़ी फिर से दिखाई दी और वो औरत भी खड़ी थी। तीनों दोस्तों को तो विश्वास नहीं हो रहा था और उनके डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि आज ये आत्मा उन लोगों को मारकर ही छोड़ेगी। अंकुश पीयूष को गाड़ी की गति बढ़ाने को कहा और उसने 120 से भी ज्यादा स्पीड से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया और फिर उस गाड़ी को पार कर दिया। पीयूष भी अब बहुत डर चुका था और तभी उन्हें एक ढाबा नजर आया। उन्होंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं ताकि डर थोड़ा कम हो। पीयूष ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और फिर तीनों ने अपना मुंह धोया और चाय मंगाई। ढाबे वाला ने उनको देखकर पूछा कि तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तो अंकुश ने ढाबे वाले को सारी बात बताई। ढाबे वाला मंद मंद मुस्काया और बोला कि आज से 3 साल पहले डिवाइडर से टक्कर खाकर एक औरत की इस रास्ते पर मौत हो गई थी और उसकी आत्मा उस 10 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच लोगों को लिफ्ट मांगती है। और ये तो गनीमत है कि वो तुम्हारी गाड़ी के बीच में नहीं आई, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाते। तीनों दोस्त उसकी बात सुनकर और ज्यादा डर गए। उसने बोला अब डरने की कोई बात नहीं, अब तुम निकल सकते हो। तीनों 4 बजे उस ढाबे से रवाना हुए और उस आत्मा के बारे में बातें करते हुए सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचे। और जब तीनों परीक्षा देकर आए तो उन्होंने अगले दिन सुबह जयपुर से रवाना होने की बात कही ताकि उस आत्मा का फिर से सामना ना हो। तो दोस्तों, आपने भी कभी किसी हाईवे पर ऐसे किसी आत्मा से सामना किया तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं।